Hello, my dear students. We are discussing the acidic property of alcohol. So, in acidic property of alcohol, there is another one reaction, that is the esterification reaction of alcohol. See on your screen. What is called esterification? The first 1.5 line, the alcohol when react with a carboxylic acid and its derivatives such as acid halide, acid anhydride, and the product is formed, it is ester. ओके तो ये जो है एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। जो कलरफुल आपकी स्क्रीन के ऊपर पॉइंट है वही आपको लिखना है। बहुत इजी क्वेश्चन है और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो प्रूव करता है कि अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर, क्योंकि उसमें अल्कोहल एच प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये जो पूरा है एक स्टेटमेंट में आपको ये पिंक कलर लिखना है, इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हम क्यों यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए तो जो वाटर प्रोडक्शन होता है और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है ना। यहाँ पे एक चीज़ है कि प्रोडक्शन ऑफ वाटर इज़ देयर और हम सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करेंगे तो वो एब्सॉर्ब कर लेगा, तो रिएक्शन रिवर्स नहीं जाएगा। आप लास्ट स्टेटमेंट में पढ़े तो ऐसा लिखा है कि द रिएक्शन इज रिवर्सिबल एंड देयरफॉर वाटर इज रिमूव्ड एज सून एज एस्टर इज फॉर्म्ड। अदरवाइज व्हेन एस्टर रिएक्ट विथ अ वाटर एंड वंस अगेन अल्कोहल एंड एसिड इज फॉर्म्ड, तो रिएक्शन का कोई मतलब नहीं रह जाता है। अब यहाँ पे हमारी ये प्रिंटेड जो आपके पास एस्टर है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि जो इसमें एसिड का पार्ट है वो है आर डैश सी डबल बॉन्ड ओ ओ, सॉरी सिर्फ सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच उसका निकल जाता है। ठीक है, और जो अल्कोहल का पार्ट है वो है सिर्फ ओ आर, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो आर सी ओ ओ आर, इसको भी एस्टर बोलते हैं। और ऐसे भी लिख सकते हो आर ओ। उन्होंने क्या किया है कि पहले ये अल्कोहल का पार्ट लिखा है और बाद में सी ओ से ये कनेक्ट हो रहा है, इसलिए सी ओ आर लिखा है, तो ये भी गलत नहीं है। ठीक है, ये भी सही है जो एस्टर लिखा। आप आर सी ओ ओ आर लिख सकते हो, कोई भी पार्ट पहले लिख सकते हो, एसिड का या तो अल्कोहल का, उस हिसाब से आपको बनाना है, रट्टा नहीं मारना है। ठीक है, तो ये पूरा जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है वो जनरल रिएक्शन है। आप कोई भी अल्कोहल और कोई भी एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, वो लेके आप बना सकते हो। तो ये जनरल रिएक्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, वो ज़रा उसको देखिए, ये आपको लिखना है। ठीक है, जनरल रिएक्शन ये देखिए, जिसमें एक बात आपको समझनी है, मैं ये आपको दोबारा समझा रहा हूँ, शायद मैंने उसमें समझा दिया होगा, एस्टरिफिकेशन हाइड्रोकार्बन में अगर होगा तो, नहीं है तो हम पहली बार समझ रहे हैं। ठीक है, तो वो पैराग्राफ आप अपने आप लिखिए, वो तो मैंने समझाने के लिए बोला। यहाँ पे एक चीज़ जो है डेंजर है वो ये है, जो हाइड्रोजन एंड ओ एच वो कहाँ से निकलेगा, तो H जो है वो अल्कोहल का ही निकलेगा और OH जो है वो एसिड का ही निकलेगा और हमें बाई प्रोडक्ट H2O। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में है तो ये रिएक्शन तो आपको लिखना ही लिखना है, समझ ले आप। ठीक है, और कोई रिएक्शन आप लिखे ना लिखे, लेकिन एक रिएक्शन और एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे अल्कोहल को आप मिथेनॉल इथेनॉल ले लो, कार्बोक्सिलिक एसिड एसिटिक एसिड ले लो। ठीक है, कोई एग्जाम्पल वो आपकी मर्जी, आप बना सकते हो। तो यहाँ पे जो ग्रीन कलर पार्ट है वही रिमूव हो रहे हैं एट एज ए H2O। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं इसमें, कभी अब गलती कहाँ पे आती है वो मैं ज़रा आपको समझा दूँ। गलती की जो गुंजाइश है, मतलब कि यहाँ पे आप लोग अगर OH यहाँ से निकालोगे अल्कोहल का और H एसिड का निकालोगे तो ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक रहेगा। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकली प्रूव हो चुका है कि हाइड्रोजन जो है वो अल्कोहल का निकलता है और OH ग्रुप जो है वो एसिड का निकलता है। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो अल्कोहल का रहता है। आप अगर OH यहाँ से निकालोगे, H यहाँ से निकालोगे, तो अंडर रिएक्शन तो सही आएगी, H2O ही निकलेगा। देखिए, लेकिन गलती कहाँ पे आप करोगे, गलती
अंडरस्टैंडिंग में कर रहे हो। एग्जामिनर को पता नहीं है इसके भी मार्क मिलेंगे, उसके भी मार्क मिलेंगे, लेकिन कभी कोई लॉजिकल क्वेश्चन आ गया तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो मैंने आपको जो ग्रीन कलर का पार्ट दिखाया है, इसमें हाइड्रोजन ऑलवेज रिमूव फ्रॉम अल्कोहल एंड OH ऑलवेज रिमूव फ्रॉम एसिड एंड वाटर इज ऑब्टेन एज अ बाय प्रोडक्ट एंड वी गेट द प्रोडक्ट एस्टर। ROCOR लिखो। एक टाइप से हम क्या कर रहे हैं, एसिटिलीन ग्रुप R-C डबल बॉन्ड O ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, OH जो एसिड का है वो निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम एसिटाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो एक तरह से ये एसिटिलिन भी, एसिटिलेशन भी हुआ ना। ठीक है, तो आपको ये अच्छी तरह से रिएक्शन समझना है, बहुत ही इजी रिएक्शन है। एस्टरिफिकेशन इज नथिंग बट द व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विथ एसिड इट गिव्स एस्टर एंड वाटर। ठीक है, ऊपर वाला जो पैराग्राफ है वो आप अपने हिसाब से, पहले ये डिस्क्रिप्शन है, बाद में भी लिख सकते हो। लेकिन यहाँ हायर सेकेंडरी में कुछ ऐसा भी बोला गया है कि अगर एसिड नहीं है और आप एसिडिक एनहाइड्राइड लेते हो, ठीक है, अगर आप एसिड एनहाइड्राइड लेते हो तो भी, अब देखिए दूसरा रिएक्शन, ये आपके लिए नया है। ये एस्टरिफिकेशन में आज तक आपने यही पढ़ा है कि अल्कोहल व्हेन रिएक्ट विथ दिस एंड दिस थिंग इज ऑब्टेन। ठीक है, अब देखिए ये अल्कोहल का रिएक्शन है किसके साथ, एसिड एनहाइड्राइड। ये भी जनरल रिएक्शन है, आप कोई भी एसिड एनहाइड्राइड ले सकते हो, मिथेनोइक एनहाइड्राइड, इथेनोइक एनहाइड्राइड, आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिल रहा है एस्टर, जिसमें RO पार्ट, ये जो मैं दिखा रहा हूँ RO पार्ट वो ये है अल्कोहल का, और R-CO पार्ट, ठीक है, वो पार्ट है एसिड एनहाइड्राइड का। अब बचता क्या है, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से और एक ऑक्सीजन और एक RCO पार्ट, वो सब मिलके आपको एक एसिड बनाता है। तो ये भी एक तरह से एसिटिलेशन ही है। ठीक है, अगर आप इसको एक्सपांड करना चाहते हो कि हुआ क्या है इसमें, ठीक है, तो मैं चलिए आपको एक एक्सपांड रिएक्शन दिखाता हूँ। ये रिएक्शन भी आप लिख लीजिए, ठीक है, पहले। अब इसको थोड़ा एक्सपांड करके आप समझ लीजिए। चलिए, ये अल्कोहल है, ये एसिड एनहाइड्राइड, हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए मैंने निकाला है H, ये रहा H, और यहाँ से ये पूरा पार्ट निकल रहा है R-C डबल बॉन्ड OO। ठीक है, तो इसको मिला दो तो ये हो गया आपका एसिड R-C डबल बॉन्ड OH। और बाकी जो बचा, बाकी क्या बचा है, तो कि RO अल्कोहल का, ये रहा RO अल्कोहल का, और RDCO जो है वो एसिड का, उसको मिला दो तो ये जो राइट वाला पार्ट आपका एस्टर बनता है। आप पहले एसिड वाला पार्ट लिखो, बाद में अल्कोहल पार्ट वाला पार्ट लिखो, तो भी आपका ये सही आ रहा है, RDC डबल बॉन्ड O OR। और जो ये प्रिंट है उसमें क्या लिखा है, ROC डबल बॉन्ड OR, ऐसे राइट टू लेफ्ट लिखा है। आप लेफ्ट टू राइट, पहले एसिड का पार्ट बाद में अल्कोहल का पार्ट लिख सकते हो। जनरली लिखने की टेंडेंसी स्टूडेंट की और टीचर की ये रहती है, पहले वो एसिड का पार्ट लिखते हैं, बाद में वो अल्कोहल का पार्ट लिखते हैं। तो ये मैंने एक्सपांड करके दिया, आपको समझ में आ गया। चलिए हम आगे उसमें देखते हैं। फिर से एक बार मैं बता दूं, आप ये जो आपके पास है ये वाला पार्ट, ये एस्टर, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। बार बार मैं बता रहा हूँ, R-, ये वाटर की तरफ इशारा कर रहा है एरो, ये वाटर नहीं है, वाटर को लिखने वाली बात नहीं है, ये एस्टर को लिखने वाली बात है। ये इस एस्टर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, R-CO और बाद में अल्कोहल का OR, तो ये भी एस्टर हुआ। इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो, ये एस्टर जो है इसको कैसे, कि R-CO और बाद में अल्कोहल का OR। तो हम एसिड से एसिटाइल ग्रुप जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो एक तरफ से ये एसिटिलेशन। और तीसरा भी लिखा है, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ग्रुप है एसिड क्लोराइड ना, एसिड क्लोराइड। ठीक है, तो ये भी आप ये दो रिएक्शन लिख लीजिए, लिख लिया। बाद में यहाँ से ऑफ से लिखा है, ऑफ एसिड, तो यहाँ ऐड करना है, द रिएक्शन ऑफ एसिड हैलाइड इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ बेस। अगर आप एसिड हैलाइड के साथ रिएक्शन करते हो
तो वो रिएक्शन जो है वो आपको बेस के साथ करना पड़ेगा, और बेस का यूज़ करना होगा, आपको पिरिडीन यूज़ करना होगा। क्यों? क्योंकि जब आप एसिड हैलाइड के साथ रिएक्शन करते हो, RCOCl, एसिटाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड, ऐसे होता है ना, OH निकाल के हम Cl, इसको बोलते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ एसिड। हम लोग इसको पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, पार्ट 2। उसमें कंपाउंड आएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ठीक है। उसमें एक टॉपिक आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड्स के डेरिवेटिव, उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का ये OH निकाल के यहाँ पे हेलोजन डाल दिया है, देखिए क्लोरीन। तो पिरिडिन के साथ ये रिएक्शन आपको करना है। ये रिएक्शन, ये पूरा ऊपर वाला रेड पैराग्राफ जो है माय फ्रेंड्स आपको लिखना है। ये बहुत ही बढ़िया कॉम्पिटिटिव पैराग्राफ है। और ये पिरिडिन, पिरिडिन हम लोग यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्शन हो रहा है वो HCl का हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब HCl का प्रोडक्शन होगा, तो अगर आपको प्रोडक्ट अच्छी चाहिए तो उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, तो उसको न्यूट्रलाइज करता है ये पिरिडिन बेस। बहुत ही बढ़िया बेस है, ठीक है। ऑर्गेनिक में काफ़ी जगह पे हम यूज़ करते हैं, उसके मोलेकुलर फॉर्मूला आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप ये पूरा पैराग्राफ लिख लीजिए, क्योंकि इसमें हम पिरिडिन यूज़ करते हैं जब एसिड क्लोराइड के साथ एस्टरिफिकेशन। और लास्ट बार आपको बता दूं कि जब हम एसिड या एसिड डेरिवेटिव से आर डैश CO ग्रुप, आर यानी कि अल्काइल, स्ट्रिक्टली आर इज नथिंग बट अल्काइल, ठीक है। तो आर डैश CO ग्रुप हम इंट्रोड्यूस करते हैं, और दोनों आर सेम है, आर डैश, तो आर डैश करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रोसेस को अल्कोहल में हम जब CH3CO ग्रुप इंट्रोड्यूस करते हैं, उस प्रोसेस को एसिटिलीन भी बोला जाता है, ठीक है। तो आप एसिटिलेशन भी बोला जाता है, ठीक है। तो आप ये पैराग्राफ लिख लो। तो जैसे ही HCl न्यूट्रलाइज होगा, ये सब रिएक्शन रिवर्सिबल है। अगर आप पिरिडिन यूज नहीं करते हो तो फिर ये एस्टर HCl के साथ रिएक्ट करके आपको एसिड क्लोराइड और अल्कोहल देगा। अगर आप पिरिडिन यूज करते हो तो HCl जो है न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम जो है वो राइट साइड, मतलब कि रिएक्शन प्रोडक्ट साइड आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो मैंने आपको ये सब जो है रिएक्शन, ठीक है, ऑल दिस रिएक्शन एक्सप्लेन्स यू द एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। क्योंकि कोई रिएक्शन ऐसा नहीं है, अगर आपको देखना है तो देख लो, ये ग्रीन कलर का हाइड्रोजन ही रिप्लेस हो रहा है, और हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है इन ऑल केसेस। देखिए यहाँ भी अल्कोहल का हाइड्रोजन और एसिड क्लोराइड का Cl, और आपको क्या मिल रही है प्रोडक्ट HCl, ठीक है। तो ये भी प्रूव करता है कि ये अल्कोहल का एसिडिक नेचर है। जिस जिस रिएक्शन में अल्कोहल का एसिड होगा, ये जो एक्सपांडेड रिएक्शन है वो आपको समझने के लिए है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं आता हूँ एक क्वेश्चन के ऊपर, जो जो ये इतना यहाँ यहाँ एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल जो है वो ख़त्म हो जाता है। अब हम आते हैं एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। तो आपको क्वेश्चन लिखना है, write down the question, and the question is explain acidic nature of phenol. Explain acidic nature ऑफ फिनॉल। अब जैसे अल्कोहल का हमने एसिडिक नेचर बताया, तो वैसे फिनॉल का भी एसिडिक नेचर हम दिखाएंगे। तो एक तो अल्कोहल मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन दे रही थी, तो पहला पॉइंट हम लिखेंगे कि रिएक्शन विथ सोडियम मेटल, कोई एक मेटल ले लो, हमें ज़्यादा मेटल हमने आगे दी है, तो मैं पहले लिख लेता हूँ, इसलिए टाइम थोड़ा वेस्ट ना हो। सी हियर ऑन योर स्क्रीन, अब रिएक्शन हम करेंगे सोडियम मेटल के साथ, ठीक है। तो हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है, वो एसिड की कैरेक्टरिस्टिक है। वो हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन जो है वो फिनॉल के हैं, ये रहा H2। तो जैसे अल्कोहल में था वैसे यहाँ पे भी है कि व्हेन फिनॉल रिएक्ट विथ अ सोडियम लाइक मेटल, कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल हो ग्रुप नंबर 1 और 2, तो उसमें से हाइड्रोजन मिलता है। तो पहली प्रूफ है हमारे पास कि
फिनोल एसिडिक एंड नेचर। चलिए हम ये आप रिएक्शन लिख लीजिए। फिनोल गिव्स सोडियम फिनोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, इसमें से ये फिनोल का एसिडिक हाइड्रोजन हमें मिल रहा है। ठीक है, आप लिख लो इसको। अब देखिए, मैंने अल्कोहल में भी बताया था आप लोगों को कि अगर अल्कोहल एसिड है तो वो बेस के साथ रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पे एक बात पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है। मतलब कि हमको यहाँ पे सोल्ट, ये सोडियम सोल्ट ऑफ फिनोल है, तो नाम लिखिएगा नीचे। फिनोल गिव्स सोडियम फिनोक्साइड व्हेन इट रिएक्ट विथ अ स्ट्रॉन्ग बेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ही रिएक्शन करेगा, क्योंकि मैंने नोट दी है, जो नोट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर कोई वीक बेस आप लेंगे तो वीक बेस लाइक Na2CO3 मीन सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो उसके साथ वो रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ वो सोल्ट और वाटर दे रहा है, मतलब कि एसिड का जनरल रिएक्शन वो दे रहा है। एसिड व्हेन रिएक्ट विद बेस गिव्स सॉल्ट्स एंड वाटर। ओके, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो दूसरा पॉइंट हम ये दे सकते हैं कि ये फिनोल जो है वो सोल्ट वाटर दे रहा है इसीलिए, और वो वीक बेस के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है, इसीलिए फिनोल इज अ वीक एसिड। तो यहाँ पे मैंने प्रूव कर दिया आप लोगों को कि ये फिनोल भी जो है वो एसिडिक है। अब बात आती है कि फिनोल और अल्कोहल दोनों में से ज़्यादा कौन एसिडिक है। तो अब हमें क्वेश्चन दूसरा लिखना है। आप लिखो क्वेश्चन, गिव कंपैरिजन, गिव कंपैरिजन of acidic strength of alcohol and phenol। ठीक है, चलिए उसके बारे में डिस्कशन करते हैं थोड़ा। चलिए पहली कंपैरिजन देखिए। अब मैं जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूँ। ROH मतलब कि वो अल्काइल का कार्बन है, CH3OH, CH3CH2OH मतलब मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। और AROH तो आपके पास एक ही स्ट्रक्चर है, वो है फिनॉल। ठीक है, तो पहला मैं रीज़न ये दे सकता हूँ कि sp3 कार्बन है अल्कोहल का। अल्कोहल का जो कार्बन है वो sp3 है, जिसके साथ OH कनेक्टेड है। और अल्काइल ग्रुप की आपको पता है कि प्लस आई इफेक्ट लगती है, और जो लोग कॉम्पिटिटिव अभी मेरे साथ कर रहे हैं उनको पता है कि एसिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट एंड एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। और दोनों कार्बन को आप कंपेयर करो तो sp3 कार्बन जो है वो sp2 की कंपैरिजन में कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। आप अपने हिसाब से अगर डिस्क्राइब करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन ये पहला पॉइंट जो है मैं बहुत इजीली समझा रहा हूँ। ठीक है, आप अपने हिसाब से मैं समझा रहा हूँ तो एक दो लाइन में आप लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, वो एबिलिटी अब आप में आ गई है। तो sp3 कार्बन जो है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और sp2 कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो बेंजीन वाला, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेता है। ये इतनी ऑक्सीजन की डेंसिटी नहीं खींच पाएगा, वो तो दे रहा है क्योंकि प्लस आई इफेक्ट है, ये खींच रहा है क्योंकि माइनस आई इफेक्ट है। तो ये दोनों यहाँ पे sp3 प्लस आई दोनों ये हाइड्रोजन को बाहर निकलना मुश्किल कर देते हैं। हालांकि कभी कभी क्वेश्चन भी उठता है कि अल्कोहल को एसिड बोले या ना बोले, लेकिन फिनॉल में देखिए दोनों सपोर्टिव है, sp2 कार्बन भी सपोर्टिव है, ये माइनस आई इफेक्ट भी मेरे प्यारे बच्चों सपोर्टिव है। तो ये हाइड्रोजन अल्कोहल की कंपैरिजन में ये OH बॉन्ड ज़्यादा पोलर है। आप सोचिएगा जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है ऑक्सीजन के ऊपर से तो वो ज़्यादा एसिड। तो पहला स्टेटमेंट ये हर बार मैं देता रहूँगा कंपैरिजन में, दो तीन स्टेटमेंट में मैं कंपैरिजन करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट मेरा ये आ रहा है कि फिनोल जो है वो अल्कोहल की कंपैरिजन में मोर एसिडिक है। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं।
अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, स्क्रीन के ऊपर ये मैं अल्कोहल जो है उसको पानी में डाल रहा हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, मान लेता हूँ कि ये एसिडिक हाइड्रोजन है, तो मुझे H3O प्लस मिलेगा और अल्कोक्साइड आयन मिलेगा CH3O माइनस C2H5O माइनस, आर जो भी होगा उसके हिसाब से। लेकिन साहब CH3 अल्काइल ग्रुप में रेजोनेंस नहीं होता है। मैंने कुछ रेजोनेंस की कंडीशंस आपको 11th स्टैंडर्ड में लिखा ही है, आप उसको पढ़ लीजिए कि उसमें कंजुगेटिव डबल बॉन्ड सिस्टम चाहिए, सिंगल डबल ऐसी। तो अल्केन अल्केन ग्रुप जो है, अल्काइल ग्रुप है, वो तो कार्बन की सब वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाइड है। तो ये जो अल्कोक्साइड आयन बनता है वो स्टेबल नहीं है साहब। और उसके पास स्टेबल क्यों नहीं है, क्योंकि कोई भी रेजोनेंस उसके पास नहीं है। देखिए हमारी बुक में जो है ना बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन है, मुझे क्लियर कट पॉइंट आपको समझाना है, कोई भी मुझे वो ड्युअलिटी नहीं रखनी है, ठीक है। तो मैं हर एक पॉइंट पे प्रूव करता जाऊंगा कि ये जो है, अब रेजोनेंस स्ट्रक्चर तो आपने 11th में ड्रॉ किए हैं, लेकिन अभी मैं आपको दिखाऊंगा, अगर आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता है तो, ठीक है। लेकिन ये पूरा पहले लिख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए ये जो है स्टेबल नहीं है, ये पूरा रिएक्शन जो है, क्योंकि उसके पास रेजोनेंस नहीं है। अब फिनॉक्साइड आयन जब बनता है, चलो मैं फिनोल को पानी में डाल देता हूँ, ये रहा फिनोल, और उसको डाल दिया पानी में, यहाँ पे भी मुझे H3O प्लस मिलेगा। लेकिन साहब ये फिनॉक्साइड आयन स्टेबल है, तो इसमें जो है वो रिएक्शन रिवर्स नहीं जाएगा, तो मुझे H3O प्लस की कॉन्सेंट्रेशन अल्कोहल की कंपैरिजन से ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। हालांकि दोनों दोनों एसिडिक प्रॉपर्टी हमारे मिनरल एसिड से तो कम ही है, लेकिन अल्कोहल फिनोल में ज़्यादा एसिडिक कौन है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अल्कोहल ज़्यादा एसिडिक है, क्योंकि उसमें H3O प्लस ज़्यादा मिलेगा। यहाँ रिवर्स रिएक्शन बिल्कुल कम जाएगा, क्योंकि ये जो है फिनॉक्साइड वो स्टेबल है, तो H3O प्लस को इसके ऊपर रिएक्शन करने में बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। रेजोनेंस के हिसाब से वो माइनस साइन पकड़ ही नहीं पाएगा। और क्योंकि रेजोनेंस का मतलब ही ये है कि डिलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज फ्रॉम वन कार्बन टू अनदर कार्बन, और यहाँ पे तो ये पूरा उसको दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक आदमी अगर हिल रहा है तो आप उसको उसको जो है वो मतलब कि वो निशाना नहीं लगा सकते हो, कोई अगर चीज़ हिल रही है तो, अगर वो स्टेडी है तो आप निशाना लगा सकते हो। तो ये जो है अनस्टेबल है, अनस्टेबल है मतलब कि नेगेटिव चार्ज जो है वो लोकलाइज्ड है, तो ये नेगेटिव चार्ज कहीं पे डीलोकलाइज नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन के ऊपर ही हो रहा है, तो ये रिवर्स रिएक्शन जा रहा है, H3O प्लस डिक्रीज हो रहा है, H3O प्लस डिक्रीज हो रहा है, तो इसकी एसिडिटी कम हो रही है, क्योंकि ये रिवर्स जा रहा है, उसके पास रेजोनेंस नहीं है। और यहाँ पे देखिए ये रेजोनेंस की वजह से स्टेबल है, स्टेबल है मतलब कि ये लेस रिएक्टिव हो जाता है, ये हाईली रिएक्टिव है H3O प्लस, इसका मतलब है कि वो रिएक्ट तो करेगा ही करेगा, ठीक है। लेकिन जितना इजीली उसमें होगा इतना इतना इसमें नहीं होगा, तो ये रिवर्स कम जाएगा, मुझे H3O प्लस की जो है वो कंसंट्रेशन इसमें ज़्यादा मिलेगी, तो मैं बोल सकता हूँ कि फिनोल्स आर मोर एसिडिक देन द अल्कोहल्स। दूसरी बार मैंने प्रूव कर दिया। अब मुझे आपको समझाना है जो बात, वो पहले रेजोनेंस स्ट्रक्चर में आपको दिखा दूँ, इसके बाद हम आगे बात करेंगे। See on your screen there are the resonance structure of phenoxide ion, ऐसा अल्कोक्साइड में नहीं बनता है, हम लोगों ने बनाया है। आप जरा अपनी 11th की बुक में रेजोनेंस वाला टॉपिक जरा देख लीजिएगा, उसमें मैंने ठीक से समझाया, फिर भी यहाँ पे आप देख लीजिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो डी लोकलाइज्ड नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पे आ रहा है, फिर यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ पे आ रहा है, फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है। रेजोनेंस को आपको पता है, मैं टाइम ज़्यादा आपको नहीं लूँगा। और मैं आपको बता दूँ, अगर जिसको रेजोनेंस नहीं आता है उसको एक वर्ड याद रखना है कि ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है। हाँ, तो एग्ज़ाम में कभी कोई क्वेश्चन में अगर ड्रॉ करना है तो हो सकता है कि आपको ड्रॉ करना पड़े, ठीक है। तो आधा मार्क का 0.5 मार्क्स का प्रॉब्लम रहता है, लेकिन आप सीखे अगर ड्रॉ करना तो अच्छी बात है। ये देखिए पहले इसको यहाँ पे किया गया है, ठीक है। यहाँ डबल बॉन्ड हुआ तो उसी टाइम पे ये टूट गया, तो यहाँ पे नेगेटिव, ये यहाँ शिफ्ट हो गया, और ये टूट के यहाँ पे आ गया,
ये यहाँ पे शिफ्ट गया हो गया तो ये टूट के यहाँ पे आ गया। तो ऐसे ये सीक्वेंस में चलता है। और और इसमें कंजुगेटेड सिस्टम होती है। देखिए ये मैं आपको एक बार सिस्टम दिखा दूँ। सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल ऐसे सिस्टम होती है, तो उसमें रेजोनेंस होता है। और मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि OH बॉन्ड फिनोल में ज़्यादा पोलर क्यों है। ठीक है, देखिए ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो है फिनोल का रेजोनेंस स्ट्रक्चर, जिसमें जिसमें डीलोकलाइज हो रही है ऑक्सीजन की लोन पेयर। ठीक है, इसके पास नेगेटिव चार्ज नहीं है, अभी हाइड्रोजन है। तो मुझे समझाना ये था कि ड्यू टू रेजोनेंस, इसको बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को बेंजीन रिंग अपनी तरफ खींच रही है। इसकी वजह से ये जो माय फ्रेंड्स बॉन्ड जो है वो ज़्यादा पोलर हो रहा है। ठीक है, आपको आपको देखिए, आप देखिए ठीक से, ये यहाँ पे लोन माइग्रेट हो रही है, ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। वो फिनोक्साइड का जो रेजोनेंस था उसी हिसाब से ही चलता है ये। अब ऑक्सीजन नेगेटिविटी वाला एटम है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि वो बोलेगा कि मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है उसका इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो ये बॉन्ड ज़्यादा पोलर होगा, वीक होगा, और इजीली हमें ये हाइड्रोजन मिलेगा। देखिए रेजोनेंस स्ट्रक्चर से सीधा आपको समझ में आ रहा है ना कि ये जो OH बॉन्ड है वो पोलर क्यों है। ठीक है, क्यों पोलर है, क्योंकि ये जो रेजोनेंस है इसको हम माइनस आई इफेक्ट ऑफ बेंजीन रिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि बेंजीन रिंग लोन पेयर को अपनी तरह खींचता है ये डबल बॉन्ड, और ये ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव, तो ये बॉन्ड पोलर हो जाता है। तो मैंने जो वर्ड में बोला था ये मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, अगर आपको ये नोट करना है, ठीक है, आपको इंटरेस्ट पड़ता है तो नोट करो, वरना याद रखो कि अल्कोहल में OH बॉन्ड इतना पोलर नहीं होता जितना फिनोल में OH बॉन्ड पोलर होता है। मैं कुछ बहुत ही डीप में जाके आपको समझा रहा हूँ, वरना मैं ये भी बोल सकता था कि इसमें पोलर है, आप याद रख लीजिए, इसमें पोलर नहीं, ज़्यादा पोलर है, आप ऐसा याद रखिए। नहीं, आप पूरा कंसेप्ट से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाएंगे तो ही आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ कर पाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा कंसेप्ट है, बार बार समझने की कोशिश करेंगे, इसको दिल से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा। अब मुझे सब्स्टिट्यूटेड फिनोल जो है उसकी एसिडिटी के बारे में आपको समझाना है। तो चलिए, ये आपके स्क्रीन ऊपर जो क्वेश्चन है वो लिख लीजिए, डिस्कस द एसिडिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड फिनोल। तो पहले दो पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं कि फिनोल के ऊपर जो भी सब्स्टिट्यूशन OH के अलावा प्रेजेंट होगा उसकी दो इफेक्ट आपको कंसीडर करनी है, रेजोनेंस भी देखना होगा। ठीक है, साथ में अगर हो कभी कभी आपको ड्यूअलिटी आ जाए कि ये तो इफेक्ट सेम आ रही है, तो मैं वो समझाऊंगा कि यहाँ रेजोनेंस कैसे देखना है। ठीक है, रेजोनेंस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, फिर भी आपका जो 90% काम है वो प्लस आई माइनस आई से बहुत अच्छी तरह से चल जाएगा, काफ़ी क्वेश्चन के आंसर्स आप दे पाओगे। तो ये पहला पॉइंट है मेरा कि जो एसिडिटी है वो प्लस आई इफेक्ट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि जैसे प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगी एसिडिटी कम होगी, जैसे माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगी तो उसकी एसिडिटी वैसे ही बढ़ेगी। ठीक है, तो इसके लिए मैंने ये देखा है कि बेंजीन के ऊपर कहीं पे भी, ये मैंने इसके 6 पाई इलेक्ट्रॉन पे EEG इसीलिए लिखा है क्योंकि ऑर्थो पैरा, दो ऑर्थो और एक पैरा, या तो एक ऑर्थो या तो एक पैरा या तो ऑर्थो पैरा, दो मेटा, कहीं पे भी जितने ग्रुप EDG बढ़ेंगे उतनी एसिडिटी कम होगी। EWG मतलब कि माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करते हैं, ठीक है, वो बेंजीन के ऊपर लगे होंगे तो OH बॉन्ड जो है वो ज़्यादा पोलर हो जाएगा, क्योंकि डेंसिटी एक तो बेंजीन खींच रही है और IWG ग्रुप खींचेगी, तो ऑक्सीजन के ऊपर और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी और बॉन्ड पोलर होगा, तो फिनोल से भी वो ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। ये जो है, ये अंडरलाइन कर रहा हूँ, वो फिनोल से कम एसिडिक है क्योंकि उसके पास प्लस आई इफेक्ट है। ये जो है वो फिनोल से ज़्यादा एसिडिक है। ठीक है, चलिए एक दो एग्जाम्पल हम लिख के समझते हैं कि ये पहला वाला, हम प्लस आई इफेक्ट के बारे में पहले देखते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर मैंने प्लस आई इफेक्ट वाला एग्जाम्पल लिया है। देखिए ये फिनोल है, वो तो प्योर है ना, तो प्लस आई है, प्लस माइनस आई है, तो ये ज़्यादा एसिडिक है। यहाँ मिथाइल ग्रुप की प्लस आई इफेक्ट है,
यहाँ 2 मिथाइल ग्रुप मैंने लगा दिए हैं तो 2 प्लस आई इफेक्ट है। तो जैसे जैसे प्लस आए, जगह नहीं थी वरना मैं तीसरा भी लगा देता यहाँ पे 3, 2 ऑर्थो और एक पैरा पे। मेटा पे नहीं लगेगा क्योंकि OH ग्रुप जो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। फिर भी कुछ स्पेसिफिक कंडीशन से आप मेटा पे भी लगा सकते हो। एक ऑर्गेनिक में कभी हम 100% कुछ भी कोई भी चीज़ को ना नहीं बोलेंगे, ठीक है, वो भी आप ध्यान में रखिएगा। तो देखिए आपको ऑर्डर से समझ में आ जाएगा कि जैसे हम फिनोल से 2,3-डाई मिथाइल फिनोल से, सॉरी 2,3 नहीं है, 2,4-डाई मिथाइल फिनोल पे जाते हैं, तो ये क्या हो रहा है कि प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेस, एसिडिटी डिक्रीजेस। चलिए ये ऑर्डर लिख लीजिए। मैं दूसरा एक एग्जांपल देता हूं आपको। चलिए और एक ऑर्डर देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, उसको समझाइए। अब देखिए यहाँ पे ये जो है वो, यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं है, ये मैंने लेस 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 करके लिखा है। यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट है कि नहीं? यहाँ पे देखिए 2 माइनस आई इफेक्ट है, यहाँ पे 3 माइनस आई इफेक्ट है कि नहीं? ठीक है, यहाँ पे 3 माइनस आई इफेक्ट है, ये देखिए। तो आप जैसे फिनोल से 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल पे जाते हो, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, मैं नाम दे रहा हूँ इसका, फिनोल, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, और 2,4-डाइनाइट्रोफिनोल, 2,4,6-ट्राइनाइट्रोफिनोल। तो जैसे आप यहाँ से यहाँ तक आते हो तो इसमें क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट इंक्रीजेस, एसिडिटी डिक्रीजेस। इसमें एसिडिटी डिक्रीज, सॉरी 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 माय फ्रेंड्स, माइनस आई इफेक्ट इंक्रीजेस, एसिडिटी इंक्रीजेस। माइनस आई इफेक्ट बढ़ रही है। दूसरा एग्जाम्पल लिख लीजिए, आपको जो एग्जाम्पल देख देख के समझना है, ठीक है, लिखना नहीं है इतना। ये दूसरा ऑर्डर। चलिए मैं तीसरा ऑर्डर लिखने जा रहा हूँ। चलिए इस ऑर्डर को देखिए। अब देखिए यहाँ पे प्लस आई है तो इसकी जो एसिडिटी है वो फिनोल से कम ही होगी। ये फिनोल है स्टैंडर्ड, ना तो प्लस आई है ना तो माइनस आई है, और यहाँ पे माइनस आई है जो फिनोल से ज़्यादा होगा, क्योंकि माइनस आई इंक्रीजेज द एसिडिटी, प्लस आई डिक्रीजेज द एसिडिटी। तो पूरा यहाँ पे कौन सी इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट प्रेजेंट है। यहाँ तो नो प्लस आई नो माइनस आई कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट प्रेजेंट है, तो इसका नाम, सबके नाम लिख लीजिएगा प्लीज़। मैं आपको नाम भी दे रहा हूँ, सबके नाम लिख लीजिएगा। इसका कॉमन नाम जो है वो ऑर्थोक्रेसोल है, या तो 2 मिथाइल फिनोल, ये फिनोल, ये है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल या तो 2 नाइट्रोफिनोल। आपको जो लिखना है वो आपकी मर्जी, लेकिन कभी नाम भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, स्ट्रक्चर ज़्यादा समझ में आता है, ठीक है। चलिए और एक ऑर्डर देखते हैं, इसको लिख लीजिए। देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर और एक ऑर्डर है, ठीक है। शायद उसका सीक्वेंस आप जरा ध्यान में रखिएगा। ये शायद मैंने 4th नंबर का ऑर्डर दिया है, शायद, हाँ 3 या चौथा ऑर्डर ये हो सकता है। और एक दो देखने हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये जो है ना साहब ऑर्डर, बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आ चुका है
क्योंकि इसमें बहुत समझने वाली बात है। अभी इसमें आप देखिए कि सब में एक एक माइनस आई इफेक्ट है, NO2 लेकिन पोजीशन अलग अलग है। ये PNP मतलब पैरा नाइट्रोफिनोल, ये ONP मतलब ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ये है मेटा नाइट्रोफिनोल। अब देखिए पैरा नाइट्रोफिनोल पे भी माइनस आई लग रही है, ऑर्थो नाइट्रो पे भी माइनस आई है और मेटा नाइट्रो पे भी माइनस। अब माइनस आई इफेक्ट तो तीनों में है। अब देखिए यहाँ पे भी रेजोनेंस, पैरा पे रेजोनेंस पॉसिबल है। आप अगर रेजोनेंस स्ट्रक्चर नाइट्रो वाला कहीं पे आपको देखने को मिले या तो आप अपने आप ड्रॉ करो, तो -R उसका रेजोनेंस इफेक्ट है। इसकी भी रेजोनेंस, मैंने दो रेजोनेंस के टाइप समझाए हैं आपको, +R और -R, वो जरा देख लीजिएगा। और लेकिन ये मेटा पे सिमेट्री ठीक नहीं है, तो यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा। तो यहाँ पे दो इफेक्ट जो दोनों एसिडिटी को, दोनों एसिडिक कैरेक्टर को फेवर करती है, डबल इफेक्ट है। यहाँ पे भी डबल इफेक्ट है। यहाँ पे आर तो है ही नहीं, रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है मेटा पोजीशन पे, तो वो तो लास्ट में वो निकल गया। देखिए मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर दिया है। अब देखिए कंपटीशन आ रही है पैरा और ऑर्थो पे। तो ऑर्थो पे एक प्रॉब्लम है साहब, और वो प्रॉब्लम ये है कि ऑर्थो पे जब नाइट्रो NO2 लगता है तो ये नाइट्रो का ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है तो दैट हाइड्रोजन इज नॉट इजीली अवेलेबल। तो ऐसा पैरा नाइट्रो में है नहीं। तो यहाँ पे एक डी मेरिट है, इसको डी मेरिट में लिखिएगा कि यहाँ पे इंट्रामोलिक्यूलर, खुद मोलिक्यूल अपने ही कोई किसी पार्ट के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे हाइड्रोजन स्ट्रोंग हो जाता है, वो जल्दी से नहीं निकलता है। तो ये तीन रीज़न, बहुत ही कम्पिटिटिव बढ़िया क्वेश्चन है, आप लिख लीजिए, लिख लीजिए रीज़न के साथ, ठीक है। बहुत ही अच्छा ये ऑर्डर है, काफ़ी गलती हो सकती है, काफ़ी बच्चे रट्टे भी लगाते हैं इसमें कि भाई ये POM ऐसा याद रख लो, पैरा नाइट्रोफिनोल, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और मेटा नाइट्रो, तो आपकी मर्जी। POM ऐसा याद भी, रट्टा भी लगा लेते हैं, समझ के भी करते हैं। तो मैंने आपको समझाया है कि ये रेजोनेंस है, -R एंड -I दोनों दोनों जो है वो एसिडिटी को फेवर करते हैं, ठीक है। -R अभी मैंने कॉम्पिटिटिव में नहीं समझाया है, जब मैं समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। और चलिए एक दो ऑर्डर अगर है तो देख लेते हैं, थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, तो आपका कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाए। देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर और एक 5th नंबर का ऑर्डर है, जिसमें पहला जो मैंने कंपाउंड लिया है वो है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। तो यहाँ पे 3 -I इफेक्ट है, तो पहले और दूसरे ऑर्डर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे 3 -I इफेक्ट है और यहाँ पे सिर्फ एक ही -I इफेक्ट है। अब तीनों में प्रॉब्लम है, यहाँ पे भी पैरा पोजीशन पे -I इफेक्ट है। ऑर्थो पैरा वाला मैंने अब यहाँ पे ड्युअलिटी नहीं रखी है, सब ग्रुप पैरा पोजीशन पे ही रखे हैं, तो आपको -R वाला कोई कंसेप्ट आपको परेशान नहीं करेगा, ठीक है। तीनों एक 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 -I है। अब आपको ऑर्डर देखना है किसकी ज़्यादा -I है, वो शायद ऑर्डर मैंने 11th में लिखाया है, वरना कॉम्पिटिटिव में नहीं लिखा है तो मुझे इन्फॉर्म करना, मैं लिखा दूंगा ऑर्डर। तो ये जो ऑर्डर है -I इफेक्ट का ऐसे है, नाइट्रोजन की NO2 ग्रुप की सबसे ज़्यादा है, ब्रोमीन की, फिर लिस्ट आती है क्लोरीन की, ठीक है। तो ये ऑर्डर ऐसे रहेगा, ब्रोमीन का जो -I इफेक्ट है वो क्लोरीन से ज़्यादा होता है। इज इट क्लियर? तो ये ऑर्डर जो है वो एसिडिटी ऑर्डर, मतलब कि मुझे कंसेप्ट इसमें क्या लगाना है कि एज -I डिक्रीजेस एसिडिटी डिक्रीजेस, मतलब कि नाइट्रो ग्रुप की -I जो हाईएस्ट होती है तो उसकी बात में आती है, और पहले दूसरे में तो कंपैरिजन है ही नहीं, यहाँ 3 -I, बाकी सब में एक एक है, तो बाकी जो ग्रुप बचते हैं उसकी -I का ऑर्डर देखना है कि वो कैसे लग रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब हम लोग काफ़ी कुछ उसमें डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब आपको एग्ज़ाम, हमारी टेक्स्ट बुक में एक ऑर्डर दिया गया है, उस ऑर्डर को आपको अरेंज करना है। ये पूरा मिक्स ऑर्डर है, आप देख लीजिए, सबके नाम पढ़ लीजिए और अपने आप ये ऑर्डर देने की कोशिश करिए। क्यों ऐसे, अगर नहीं पता पड़ता है, एक पहला आपको कंसेप्ट ध्यान में रखना है कि अल्कोहल की एसिडिटी फिनोल से कम होती है। फिनोल में अगर +I है तो फिनोल से कम होगा, फिनोल में अगर -I है तो उसकी एसिडिटी फिनोल से ज़्यादा होगी। जितनी -I बढ़ेगी एसिडिटी इंक्रीज होगी, ठीक है।
4 पॉइंट को याद रखिए। नंबर 1, अल्कोहल की एसिडिटी लेस देन फिनोल, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब भी ऑर्डर आप अरेंज करो, प्लस आई इफेक्ट लेस देन फिनोल होगा, फिनोल ज़्यादा एसिडिक होगा। तीसरा, माइनस आई इफेक्ट आएगी किसी फिनोल सब्सटीट्यूशन वाले फिनोल के अंदर, तो वो ज़्यादा फिनोल से एसिडिक होगा। ठीक है। और चौथा पॉइंट आपको इसमें तो खास ध्यान में रखना है, एज माइनस आई इंक्रीजेस एसिडिटी इंक्रीजेस। इतना आप ध्यान रखेंगे तो पूरा ऑर्डर आप अरेंज कर पाओगे। आंसर आपके सामने, सिर्फ आपको लॉजिकली अरेंज करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सी माय फ्रेंड ऑन योर स्क्रीन, in our exercise, question number 4 is given, why phenols has higher boiling point than the hydrocarbon butane। उसको मुझे समझाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिनोल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, तो ज़्यादा इंटरमोलिकुलर एट्रैक्शन होता है कि नहीं। ठीक है। तो अब क्या समझाना है इसमें, इसको डिटेल में आप जितना भी डिस्क्राइब करना चाहो कर सकते हो, कि द बॉइलिंग पॉइंट एनी कंपाउंड डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स, स्ट्रोंगर इज द इंटरमोलिकुलर फोर्स एट्रैक्शन, हायर इज द बॉइलिंग पॉइंट। तो ब्यूटेन में क्या है, इन द मोलिक्यूल interact with each other, there is a weak van der Waals force of attraction is present, so the boiling point is less, and in propanol strong hydrogen bond is present, so boiling point is more। ओके। अब थोड़ा अपने आप डिस्क्राइब कर लो, लेकिन मेन उसमें डिस्कशन आना चाहिए क्या, कि स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड। और डायग्राम अगर ड्रॉ कर सको तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है। डायग्राम अगर नहीं ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड अगर एग्जामिनर ने देख लिया ना, तो समझ लो कि आपको मार्क्स मिल गए। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन, अल्कोहल्स आर कंपेरेटिवली मोर सोल्यूबल इन वाटर देन द हाइड्रोकार्बन्स। तो फिर से वही बात आई हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली, क्योंकि अल्कोहल जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर के साथ बनाता है, और ये हाइड्रोकार्बन जो है वो नॉन पोलर है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते हैं। आप अपने हिसाब से लिख लीजिए, जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर इफ दे आर एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके। एंड अल्कोहल्स आर एस्टैब्लिश हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर, सो वाइल अल्केन कैन नॉट। हाइड्रोकार्बन जो है वो नॉन पोलर है, तो वो कैसे बॉन्ड बनाएंगे। तो यहाँ पे 2 लाइन में आंसर लिखा है, आप अपने हिसाब से फ्रेम कर लीजिएगा। मैं आपको समझा रहा हूँ, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए ये 6 नंबर का क्वेश्चन, जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन वो तो हमने आगे कर लिया। 7 नंबर का क्वेश्चन आपको, ये सब हमारी एक्सरसाइज में है, आपको एक फॉर्मूला दिया गया है C7H8O, और आपको बताना है कि इसमें से कितने डेरिवेटिव्स फिनोल सब्स्टिट्यूटेड बन सकते हैं, मोनोहाइड्रिक बनाने हैं, एक ही OH ग्रुप है। ठीक है। तो आपके सामने है ऑर्थोक्रेसोल, मेटाक्रेसोल, पैराक्रेसोल, ये तीनों जो है वो बन सकते हैं। आंसर है, इसलिए मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 8। वो भी एकदम इजी क्वेश्चन है। ठीक है। वो क्या बोल रहे हैं कि जब हम सेपरेट करते हैं, अभी अभी मैंने आपको ये समझाया कि हमारे पास अगर मिक्सचर है पैरानाइट्रोफिनोल का, और इसका डिस्टिलेशन करते हैं, ऑर्थोनाइट्रो और पैरानाइट्रोफिनोल का मिक्सचर है, और हम डिस्टिलेशन करते हैं, तो जल्दी कौन निकलेगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में जो है वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो उसका इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कम होगा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो जब भी हम डिस्टिलेशन करेंगे ऑर्थोपेरा नाइट्रोफिनोल का मिक्सचर का, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल पहले मिलेगा और पैरानाइट्रोफिनोल बाद में मिलेगा। ठीक है। अगर आप दिखाना चाहो तो इंटरमोलिकुलर एट्रैक्शन फोर्स ऑर्थोनाइट्रोफिनोल का और पैरानाइट्रोफिनोल का मैंने जब 11th में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड समझाया था, वहाँ शायद ये डायग्राम दिया है। ठीक है। फिर भी आप अपने हिसाब से, जिसके पास इंट्रामोलिकुलर है हाइड्रोजन बॉन्ड, उसकी इंटरमोलिकुलर एट्रैक्शन कम होगी, क्योंकि इंट्रामोलिकुलर से इंटरमोलिकुलर स्ट्रॉन्ग है। तो देखिए ये अगर आपके पास स्ट्रक्चर है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, ये देखिए ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, OH और यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप, और ये है पैरानाइट्रोफिनोल। तो पैरानाइट्रोफिनोल में तो इंटरमोलिकुलर तो पॉसिबल ही नहीं है ना। देखिए इंट्रामोलिकुलर ही पॉसिबल है, ऐसा ऐसे होगा, और यहाँ पे ये दोनों के बीच में हो रहा है, तो इस ये वीक है। हालांकि बॉन्डिंग है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन इंट्रा वीक है।
इंटरनेशनल रिलेशन जो है स्ट्रोंग होते हैं, ठीक है। इंट्रा इतने हम स्ट्रोंग नहीं मानते। अगर हमारे इंडिया के रिलेशन अमेरिका के साथ मजबूत है तो हम बोलेंगे कि हम स्ट्रोंग नेशन है, ठीक है। तो अगर हम गुजरात और महाराष्ट्र की बात करेंगे तो इंट्रा रिलेशन हुए। हालांकि वो रिलेशन अच्छे हैं लेकिन वो अमेरिका की कंपैरिजन में वीक माने जाएंगे, ठीक है। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और 2-3 क्वेश्चन है। ये हो चुका है प्रिपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम क्यूमीन, हम प्रिपरेशन में कर चुके हैं। अब 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं। अब प्रिपरेशन फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, ये डाव प्रोसेस में हम पढ़ चुके हैं। और ये है मैकेनिज्म, वो हाइड्रेशन के मैकेनिज्म, वो भी हम कर चुके हैं क्वेश्चन में। और आपको बनाना है फिनोल फ्रॉम बेंजीन, तो ये भी हम सल्फ्यूरिक एसिड से वाया बेंजीन सल्फोनिक एसिड फिनोल बना चुके हैं ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, ठीक है। अब ये लास्ट क्वेश्चन और आज यहाँ लेक्चर हम ख़त्म करेंगे। देखिए आपको ये प्रोडक्ट बनानी है, ये क्वेश्चन आपको पूछा है कि अगर आपको ये प्रोडक्ट बनानी है तो आप कौन सा यूज़ करेंगे, आपको थोड़ा समझ के करना होगा ये। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। तो अगर आपको प्रोडक्ट ये चाहिए तो हाइड्रेशन से माय डियर स्टूडेंट्स, अगर ये प्रोडक्ट चाहिए तो आपको क्या करना होगा, कौन सा रिएक्टेंट लेना होगा वो आपको। तो इसमें तो ये रहा आंसर। अगर हाइड्रेशन करना है तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल आपको ये प्रोडक्ट मिलेगी। अब ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें कौन सा अल्काइल हैलाइड लेंगे तो आपको SN2 रिएक्शन, यहाँ पे OH लगेगा। तो बहुत ही ईजी है, ये अल्काइल हैलाइड ले लीजिए। ये मैं लिख रहा हूँ, आंसर है CH2Cl। अब इसका NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो SN2 रिएक्शन होगा, ये Cl निकल जाएगा -NaCl और उसकी जगह पे ये OH लग जाएगा। तो ये आंसर है, ये अल्काइल हैलाइड आपको ये लेना है, ठीक है। अब ये तीसरा क्वेश्चन है कि मुझे पेंटेन 1 ऑल बनाना है तो मुझे कौन सा लेना है। तो पहले मैं पेंटेन 1 ऑल लिख लेता हूँ। चलिए मुझे ये बनाना है पेंटेन 1 ऑल, मतलब कि CH3 CH2 CH2 CH2, 4 कार्बन हो गए और एक कार्बन लिख लूँ मैं, ये हो गया आपका पेंटेन 1 ऑल। ये बनाना है मुझे, ये भी वाया SN2 रिएक्शन ही बनेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और एक अल्काइल ग्रुप बैक साइड से अटैक हो सकता है। ये OH ग्रुप, मुझे कुछ हेलोजन ग्रुप निकाल के, तो यहाँ हेलोजन डाल दो। तो मेरा सबस्ट्रेट जो होगा, ये आंसर है आपका जो मैं सबस्ट्रेट लिख रहा हूँ। तो आपको जो हेलो अल्किन माय फ्रेंड लेना है वो लेना है ये 1 क्लोरोपेंटेन या तो 1 हेलोपेंटेन, CH3 CH2 CH2 3, ये 4, 1 2 3 4 5 हो गए, और यहाँ पे क्लोरीन या तो कोई भी हेलोजन, ब्रोमीन भी लिख सकते हो। तो ये मेरा आंसर है, ठीक है। तो आपको प्रोडक्ट दी गई और आपको पूछा गया कि कौन सा आप सबस्ट्रेट मतलब कि रिएक्टेंट यूज़ करेंगे। तो एक आंसर तो है ही यहाँ पे, ये रहा, ये यूज़ करेंगे। दूसरा मैंने ये दिया, और तीसरा यहाँ पे ये रहा आंसर। OH की जगह पे सिर्फ आपको क्लोरीन लगाने, कुछ नहीं करना है, ओके। यहाँ पे मैं ये लेक्चर ख़त्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट हम और डिस्कशन करेंगे, ओके। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।